चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। लेटर बॉक्स वाली सर्विस बंद हो जाएगी तो आपको लगता है ये बंद होना चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं होना नहीं चाहिए। होना चाहिए। एक यादगार चीज है। यादें तो बहुत जुड़ी हुई है उससे, हम लोग बचपन से बड़े हुए हैं लेटर बॉक्स को देख करके। तो शादी होने के बाद जब वो लड़की को ज्यादा पहले इतना दिखाते नहीं थे, हाँ। वो उसके माँ बाप को उर्दू में लेटर भेजते थे। तो उसमें लेटर बॉक्स पे ही मैंने ऐसे लिख के मेरा सिलेक्शन हो गया। जो लेटर बॉक्स है वो हमारी हिस्ट्री है, ये सर्विस चलना चाहिए। कोई लड़की वड़की पसंद थी तो लेटर भेजे थे क्या? नहीं, जब नई शादी का बात हुआ था उस समय भेजे हुए थे। वो एक टाइम था जिसमें खत लिख के और वहाँ तक पहुँचाया जाता था, तो उसको बेसब्री से हम देखा करते थे कब हाँ। लेटर आएगा और पढ़ेंगे। नमस्कार, भारत कॉरिडोर्स देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ शालिनी। चिट्ठी को लेकर कई मशहूर गाने आपने सुने होंगे, जैसे कि चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। और पंकज उधास का वो गाना तो आपको याद होगा, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये गाना क्यों गा रही हूँ। दरअसल ये जो रेड बॉक्स है, अब इसको अलविदा कहने का वक्त आ गया है। 1854 में लॉर्ड डलहौजी ने इसकी शुरुआत की थी ब्रिटिश काल में। उस टाइम ये ग्रीन कलर का बॉक्स सामने आया था, लेकिन प्रकृति के रंग से ये मिलता जुलता था तो इसको लाल रंग में तब्दील किया गया, यानी कि बदला गया। लेकिन इस लेटर बॉक्स मतलब डाक सेवा का इतिहास भारत में बहुत गौरवशील रहा है। डाकिया जब घर पे डाक लेकर आता था तो घर में लोग इंतजार करते थे सालों तक कि घर परिवार के जो दूर दराज से लोग नहीं आ पाते थे, वो चिट्ठी के जरिए प्रेम पत्र हो या घर के कोई जरूरी बात हो या सरहद पार जब किसी का बेटा बैठा होता था तो वो अपनी माँ को लेटर लिख रहा है, अपनी पत्नी को लेटर लिख रहा है। लेकिन अब इस डाक सेवा को बंद करने का दिन आ गया है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा इंडियन पोस्टल सर्विस के अकॉर्डिंग सामने आया है कि 1 सितंबर से जो ये रेड बॉक्स है, रेड लेटर बॉक्स है, ये अब स्पीड पोस्ट में तब्दील होने वाला है, यानी कि चेंज होने वाला है। रजिस्टर्ड पोस्ट है उसको अब स्पीड पोस्ट में मर्ज किया जाएगा। वैसे तो ये भी कहा जा रहा है कि ये कहीं जाएगा नहीं, साथ नहीं छोड़ेगा, लेकिन जब कुछ बदलाव किए जाएंगे तो हो सकता है कुछ नए बदलाव के साथ ये आप लोगों को देखने को मिले। मेरे साथ मेरी सहयोगी शालू हैं, हम उनसे जानेंगे। शालू, बचपन में मैंने देखा है कि जो मेरे पिताजी, मेरे जो फादर, उनके पास स्पीड पोस्ट या मेरे दादाजी के पास होता था कि चिट्ठी आती थी लेटर बॉक्स से तो निकाल के वो पढ़ते थे। वो भी एक अलग दिन था, स्टैंप लगा होता था। लेकिन अब दिन बदल गए हैं, जनरेशन बदल रही है, अब इनके साथ भी बदलाव होने जा रहा है। क्या कहते हैं? बिल्कुल बदलाव होने जा रहा है शालिनी, क्योंकि कुछ एक यादें होती है जो बदलती है तो वो बदलाव अच्छा नहीं लगता है। भले ही बेशक हम लोग आज चिट्ठियां ना भेजते हों, पातियां ना भेजते हों, लेकिन एक जो याद है, खुशगवार यादें, वो हमेशा रह जाती है। क्योंकि जिस तरीके से हम देखते थे कि हमारे जो है, हमने कभी, भले बेशक हमारी जनरेशन ने चिट्ठी नहीं लिखी हो, लेकिन जो है हमने देखा है कि हमारे मम्मी पापा के पास अभी भी वो जो है चिट्ठी जो है रखी हुई है। बहुत ही अच्छे तरीके से संकलित करके चिट्ठियां रखी गई है, पोस्ट कार्ड्स रखी गई है। लेकिन जो चिट्ठियों पे गाने बने हैं, चाहे आप किसी भी चीज संदर्भ में देख लीजिए, गाने बने हैं, फिल्म बने हैं। चिट्ठियों पे एक फिल्म मुझे याद है, सिडनी शेल्डन की किताब पे बनी है, PS I Love You। वो फिल्म एक सिर्फ चिट्ठियों पे बनी हुई है। वहीं कितने सारे खत, अमृता और इमरोज की प्रेम कहानी आपको जाननी है तो उनका खतों का सफरनामा करके आप किताब पढ़ सकते हैं। तो यानी खत जो होता है वो हमारी ज़िंदगी से कभी जा ही नहीं पाता है। जो एक मैसेज है हम प्रियजनों तक पहुंचाते हैं। आपने कहा था शालिनी इससे पहले कि जो है जब चिट्ठी मतलब डाकिया, हम लोग डाक का जब इंतज़ार करते थे तब हम लोग को मतलब वो घर में एक त्योहार जैसा होता था, क्योंकि किसी के घर से कोई दूर कहीं सरहद पे कभी देश की रक्षा कर रहा है, तो कभी कोई मजदूर काम करने गया है, तो सबको एक जो है खुशी मिलती थी। वैसे खत पे बहुत सारी शायरी लिखी गई है। एक उनमें से मैं आपको सुनाना चाहती हूँ कि हम पे जो गुजरी बताया ना, बताएंगे कभी, कितने खत अब भी तेरे नाम लिखे रखे हैं। यानी एक प्रेमी का जो है नाम है। ऐसे ही मिर्जा गालिब जो बहुत ही बड़े हैं, उन्होंने भी लिखा है, खुलेगा किस तरह मजमू मेरे मकतूब का या रब, कसम खाई है उस काफिर ने कागज के जलाने की। यानी कि एक जो
मतलब चोट खाया हुआ आशिक है, वो भी खतों के जरिए ही अपने दुख बयां कर रहा है। चाहे वो प्रेम में पड़ी हुई प्रेमिका हो, चाहे वो प्रेम में पड़ा हुआ प्रेमी हो, सब खतों के जरिए ही अपनी जो है दर्द को, अपने प्यार को, अपने हर एक इमोशंस को उस खत में सिर्फ जो एक स्याही नहीं होती थी, उनमें भावनाएं उड़ेल के रख देते थे जब लोग उस चिट्ठी को पढ़ते थे और इस लेटर बॉक्स में डालते थे। और ये लेटर बॉक्स कितने लोगों को खुशी देता था, बहुत सारी भावनाओं को समेटे हुए ये लाल लेटर बॉक्स जो है, पता नहीं अब ये दिखेगा भी या नहीं दिखेगा, लेकिन ये रेड लेटर बॉक्स जो है हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण जो है जगह रखता है। शालिनी, अगर आपने कभी उस लेटर बॉक्स के जरिए चिट्ठी भेजी कभी किसी को? बहुत भेजा था। बहुत भेजा। क्या क्या सुविधा होती थी उससे लोगों को? मेन क्या माध्यम था हम लोग का। हाँ, माध्यम में क्या था, जैसे माँ को चिट्ठी लिखा है, बाबूजी को चिट्ठी लिखा, तो हाँ। एक कमांड जाता था। कितने दिन में पहुंचती थी चिट्ठी? उस समय तो एक महीने 15 दिन के अंदर तो पहुंच ही जाता पहुंच था। जाती थी। अक्सर हाँ, अच्छा जाता था। हाँ। एक सप्ताह लग जाए, महीना लग जाए, हाँ। 15 दिन में पहुंच जाता था। तो डाकिया थोड़ा सा, क्योंकि अभी आजकल की जनरेशन को शायद वो पता नहीं है कि कैसे होता था ये सब। सबसे ज्यादा खुशी उस समय ये होता था ना कि जैसे चिट्ठी आई, वाह चिट्ठी चिट्ठी आई आई है। हाँ। मुझे अवार्ड मिला हो। तो ये बताइए कि बहुत सारे लोगों को आजकल के जैसे जनरेशन है, हम बच्चे हैं, हम लोग ने कभी चिट्ठियां, सिर्फ चिट्ठी देखी है, कभी आते हुए नहीं देखा, लेटर बॉक्स में नहीं देखा। पहले कैसे मतलब डाकिया घर आता था, कई बार चाय पानी भी पीता था, एक अलग रिश्ता बन जाता था उससे, फिर वो चिट्ठी लेके आता था। RMS सुना, RMS रेल मेल सर्विस, रेलवे मेल सर्विस। अच्छा। RMS रेलवे का ना, हाँ, पोस्टल वो। हाँ, जी जी। जितना हम लोग चिट्ठियां शहर से जाते हैं ना, हाँ, ट्रेन के थ्रू जाता है, हाँ, वो RMS में वो इकट्ठा होता है, वहाँ पे सब अलग अलग शहरों बाई होता है, हाँ। फिर बॉक्स बनता है, फिर हो जाते हैं। वो बचपन से हमने वो सब चीज देखा है, हाँ। वो स्टेशन पे ही होता है। अच्छा। तो आप अगर जैसे लेटर बॉक्स वाली सर्विस बंद हो जाएगी तो आपको लगता है ये बंद होना चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं होना नहीं चाहिए। होना चाहिए। एक यादगार चीज है। यादगार चीज है। क्या लगता है आपको, ये बंद होना चाहिए? दूसरी बात, आपकी कोई ऐसी यादें उस चीज को लेके? नहीं, यादें तो बहुत है, क्योंकि जब मैं दिल्ली आया था पहली बार जी। 1995 में, तो मतलब फैमिली मेंबर्स से ही नहीं बल्कि बहुत सारे इष्ट मित्र लोग जो थे, वो लोग भी पत्रों के माध्यम से ही कनेक्ट रहते थे उसमें। हाँ, हाँ। तो उसके उतना ही नहीं, वो दौर था जब जर्नलिज्म में आने की बात कर रहे थे, तो न्यूज़पेपर्स में जब लेटर ही लिखते थे, चाहे हमें उसमें अपना पत्र छपवाना हो, चाहे कोई आर्टिकल भेजने, वो सब लेटर बॉक्स के थ्रू ही होता था। जी। तो ये तो है, थोड़ा सा यादें तो बहुत जुड़ी हुई है उससे, हम लोग बचपन से बड़े हुए हैं लेटर बॉक्स को देख करके। अब वो अगर वो खत्म हो रहा है तो ये थोड़ा सा ऐसा तो लगता है कि कुछ चीज छूट रहा है, लेकिन आज के दौर में देखिए, समय के साथ तो चीजों को बदलना होता है। तो हम आज के 25 साल पहले की स्थिति में नहीं रह सकते हैं, और वैसे भी आज की तारीख में हर किसी के हाथ में मोबाइल है, तो हर किसी को SMS की आदत है, व्हाट्सएप की आदत है, टेलीग्राम की आदत है। तो अब ये कम्युनिकेशन के लिए उनको जरूरत नहीं है इसकी। कई जगह पे ऑफिशियल कम्युनिकेशन भी व्हाट्सएप के थ्रू होते हैं, जी जी। या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए होते हैं। अब गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ एक जगह ऐसा है जहां कम्युनिकेशन के लिए हमें पोस्टल सर्विस की जरूरत होती है, तो उसके लिए समय के हिसाब से थोड़ा सा रैपिड सर्विस चाहिए आपको, सेफ चाहिए, सिक्योर चाहिए। पहले आप पोस्ट कार्ड भेज देते थे, पोस्ट कार्ड रास्ते में गुम हो गया, किसी को पता भी नहीं चलता था। आप अंतर्देशीय पत्र आते थे, उसको भेज दिया कहीं, वो कहीं गुम हो गया, पता नहीं चला। लिफाफ का भी नहीं है, तब भी रजिस्टर्ड पोस्ट जो होता था उसी की गारंटी होती थी, आज भी उसी की है। तो इस समय के हिसाब से चीजें बदलती है, बदलना चाहिए भी। आपका नाम? मेरा नाम असीम। असीम, ये बताइए, कभी लेटर तो आपने भेजा है किसी को, मतलब वैसे कैजुअली कभी लेटर भेजा है दोस्ती यारी में? लेटर यार नहीं भेजा। अच्छा ये बताइए, लेटर बॉक्स तो आपने देखा होगा? लेटर बॉक्स देखा होगा अक्सर, हमें मेरा रोड पे स्कूल दिख में जाता जो एडमिशन हुआ था, आई वेंट टू अ कॉन्वेंट स्कूल, हाँ। तो उसमें लेटर बॉक्स पे ही मैंने ऐसे लिख के मेरा सिलेक्शन हुआ था। सिलेक्शन हुआ था। तो ये बताइए, मम्मी पापा के टाइम पे तो लेटर बॉक्स चलता था, कभी आपके कोई दादा दादी या मम्मी पापा ने कुछ शेयर किया, या कभी आपके घर में कभी स्टैम्प देखा आपने जो लेटर्स आते थे? हाँ यार, उनकी स्टोरीज हैं। तो पहले उनका वे ऑफ कम्युनिकेशन यही होता था, जब पहले डिजिटाइज नहीं हुआ था, कि मतलब वो इसी के थ्रू कम्युनिकेट करते थे। ठीक है, हाँ, विद चेंजिंग टेक्नोलॉजी टाइम चेंज हो रहा है,
तो अब हमारा वे ऑफ चीज बदल गई है। हाँ। पर हाँ, इट वाज क्वाइट एन एक्सपीरियंस पुराने लोगों के हिसाब से, अगर आप मतलब थोड़ा सोचोगे तो। आपको लगता है लेटर बॉक्स बंद कर देना चाहिए? अभी यार जो हम प्लान कर रहे हैं इट्स लाइक उसका इतना यूज नहीं है, क्योंकि अब सब लोग बेसिकली फोन का यूज करते हैं और चीज करते हैं, तो हम डिजिटाइज हो गए हैं। पर हाँ, मे बी हम उस चीज को रख सकते हैं जस्ट फॉर द एक्सपीरियंस से, क्योंकि एक हमारा एक्सपीरियंस था, एक पुराना जैसे हम बिल्ड हुए, कुछ मेमोरीज थी। तो मे बी हाँ, मतलब वो चीज होगा कि जब डिजिटाइजेशन से लोग बोर हो जाएंगे तो विल बी अ डिफरेंट एवेन्यू फॉर देम। पर हाँ, तो हम उस चीज को रख सकते हैं। इट्स लाइक क्लोज टू आवर हार्ट। हमारी जनरेशन को भी पता चलना चाहिए कि देखिए हमारी एक ऐसी हिस्ट्री भी रही है कि लोग आते थे तो लेटर के जरिए अपनी बात को रखते थे। लेटर बॉक्स देखा होगा आपने, चिट्ठियां जिसमें हम लोग डालते थे, अब वो सेवा बंद होने जा रही है। जी मैम, मैंने लेटर बॉक्स अपने गांव में देखा था, देखा है? और मैंने सबसे पहले लेटर अपने स्कूल में ही लिखा था। अच्छा। हाँ, कॉलेज में। हाँ। कॉलेज में लिखा था अपने एडमिशन के लिए, हाँ। बीएससी में एडमिशन के लिए। हाँ। उसके बाद तो फिर कभी जरूरत नहीं पड़ी, नौकरी लग गई। हाँ। तो एक बार फौज में लिखा था। हाँ। और जो लेटर बॉक्स है वो हमारी हिस्ट्री है, इतिहास है वो हमारा। हाँ। इन चीजों को हमें संजो के रखना चाहिए, हाँ। क्योंकि ये पुरातत्व की चीजें हैं जो कि आगे वाली जनरेशन को पता ही नहीं चलेगा कि ऐसा भी कुछ होता था। हाँ। आजकल हम इतने ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं कि स्मार्टफोन आ गए, न पेन की जरूरत है, न कॉपी की जरूरत है, न पेपर की जरूरत है। हाँ। बस एक स्क्रीन की जरूरत है और हाँ। उंगली की जरूरत है, हाँ। जिसपे उंगली चलाना है और कुछ भी लिख के भेज देना है। चाहे वो किसी की तस्वीर हो या कुछ वर्ड्स हो, हाँ। अपने सब बयान डिजिटली कर सकते हैं। करते हैं। मुझे फोन सबसे पहले 10वीं कक्षा में मिला था। अच्छा। जब मैंने 10वीं कर ली थी तो मेरे पास पहली बार मेरे अंकल ने मेरे को फोन दिलाया था। हाँ। उससे पहले मैंने क्यों, मतलब अच्छे नंबर लेके आए इसलिए? या मुझे स्मार्टफोन मिला ही नहीं था। और आज की जनरेशन के लिए हाँ। स्मार्टफोन जब बच्चा 2 या 3 साल का हो जाता है तब से दे दिया तभी दे दिया जाता है। हाँ। और उसे पता ही नहीं है कि पेपर पेन या कुछ लिखा भी जाता है। वो पहले फोन सीखता है, उसके बाद कॉपी कलम से लिखना सीखता है। आप चाहते हैं कि ये डाक सेवा वाली सर्विस जो लेटर बॉक्स वाली वो बंद होनी चाहिए या नहीं? नहीं मैम, ये भी चलनी चाहिए और डिजिटली भी चलना चाहिए, क्योंकि सारे लोग नहीं जानते फोन चलाना। हाँ। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको फोन के बारे में इतना जानकारी नहीं है। 60 से 70% लोग गांव में रहते हैं। जी जी, तो दोनों सेवाएं चलनी चाहिए। जो लोगों को जानकारी है उन्हें फोन यूज करना चाहिए या डिजिटली करना चाहिए। बट जो कम पढ़े लिखे हैं, गांव में अधिकतर जनसंख्या भारत की निवास करती है, तो उनको ये लेटर बॉक्स ही उनका एक सहारा है। जी मैम, थैंक यू। क्या कह सकते हैं, जो गांव में है उनको तो अभी आज भी लाइक करते जरूरत है। हैं। हाँ जी, हाँ जी। जो शहर में है तो आजकल मोबाइल है, मोबाइल जब से आ गया तो उसकी जरूरत ही नहीं है। जरूरत ही नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। पर आप चाहते हैं कि अगर इस चीज को बंद करती है सरकार तो इस पे ये आपको रोक होना चाहिए? गांव वाले बता सकते गाँव वाले। हैं। दिल्ली में तो कोई किसी को जरूरत अच्छा, आपका कोई एक्सपीरियंस लेटर बॉक्स को लेके जो कभी याद हो आपके मम्मी पापा का या दादा दादी का या आपका? कि पुराना पुराना है, हाँ। करीबन 25-30 साल पुराना है। हाँ। जैसे किसी की शादी होती थी हाँ। तो शादी होने के बाद जब वो लड़की को ज्यादा पहले इतना दिखाते नहीं थे, हाँ, हाँ। वो उसके माँ बाप को उर्दू में लेटर भेजते थे। अच्छा। वो लेटर बड़े शौक से पढ़ा जाता था, लेकिन आज वो जमाना नहीं रहा। आपकी तो कोई ऐसी स्टोरी नहीं नहीं, ऐसी स्टोरी आई थी तभी आई थी? ओह माय गॉड। तो फिर वही बात, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद ए वतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है। इस चिट्ठी के जरिए कई संदेश, कई बातें, कई यादें, कई किस्से लोगों के घर और दिलों तक पहुंचते थे। सर, क्या लगता है ये पोस्ट ऑफिस में जो हम लोग चिट्ठियां आती थी, लेटर बॉक्स में डलती थी, ये सर्विस बंद हो जानी चाहिए या इसे चलाए सरकार? ये सर्विस चलना चाहिए, क्योंकि गांव में बहुत सारे लोग हैं जो अभी एंड्रॉयड फोन नहीं चला पा रहे हैं, उनके पास अभी टच बटन वाला ही फोन है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो फोन चला ही नहीं पाते। और चिट्ठी में ऐसा होता था पहले कि अगर किसी को पढ़ना भी नहीं आता था तो किसी दूसरे से वो चिट्ठी को पढ़ा लेता था। किसी का बेटा, किसी का बाप, किसी की पत्नी, कहीं वो दूर शहर में बाहर जॉब करने के लिए जाते थे, नौकरी करने के लिए, और जो है वो चिट्ठी के माध्यम से अपने घर में संदेशा जो है हालचाल लेते थे और रिटर्न उसी चिट्ठी के माध्यम से उनको जवाब मिलता था। जो ये बंद हुआ है, गलत हुआ, इसको चलना चाहिए। तो आपने कभी चिट्ठी लिखी किसी को? जी, मैंने लिखी चिट्ठी, अपने दोस्तों को लिखी है जी। पहले जब भी हमारे यहाँ पहले ये फोन जो एंड्रॉयड फोन है आज जो हम लोग चला रहे हैं, पहले नहीं चला करते थे। और चलते थे तो हम लोगों के पास नहीं, बहुत कम लोगों के पास हुआ करते थे। गांव में गिने चुने लोगों के पास फोन हुआ करते थे। शहर में तो आ गए थे, लेकिन गांव में बहुत कम लोगों के पास
पहले एक वो दूसरा फोन चल रहा था जो रिचार्ज होता था पहले, उसमें पहले उस समय नहीं लोग यूज करते थे, हर आदमी नहीं यूज कर पा रहा था, तब लोग चिट्ठी ही यूज करते थे। चिट्ठी में 10-20 रुपए में जो उसका लेटर वहाँ पहुँच जाता मतलब था। हमारी इस विरासत को संभाल के रखना चाहिए, जी बिल्कुल, इस विरासत को चलना चाहिए। चलना चाहिए। बहुत से लोग आज भी जो है हाँ। पढ़ना नहीं, शिक्षित नहीं, पढ़ नहीं पा रहे हैं। और ये सरकार जो है अभी विद्यालय भी बंद कर रही, 5000 विद्यालय बंद ही कर दिया। जो पढ़ने वाले लोग हैं वो नहीं पढ़ पाएंगे आगे, और शिक्षा के अभाव में लोग चिट्ठी से काम चलाएंगे, दूसरे से लिखा के, दूसरे से पढ़ के सुन तो सकते हैं लोग। सही बात है। ये प्रथा चलना चाहिए। आपने ये एक बात बहुत अच्छी लिखी कि कई लोग ऐसे भी होते हैं जो पढ़ना नहीं जानते, जो सोचा देख नहीं पाते, लिख नहीं पाते, तो वो सुन के भी बातों को लोगों से चिट्ठी पढ़वा लेते थे। चिट्ठी का महत्व बहुत ज्यादा है, आज भी ये विरासत संभाल के लोग रखना चाहते हैं। हिस्ट्री है हमारी, आज की जनरेशन को जानना चाहिए कि एक टाइम था जब लेटर के जरिए लोग अपनी बातों को पहुंचाते थे। 50% 60% लोग गाँव में रहते हैं, आज भी वो चिट्ठी के जरिए अपनी बातों को समझ पाते हैं और पहुंचा पाते हैं। क्या लगता है, लेटर बॉक्स वाली सर्विस बंद होनी चाहिए या कंटिन्यू रखे सरकार इसको? सरकार को कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि गरीबों के लिए भी सुविधा चाहिए इसको। लेटर बॉक्स ही चाहिए, हाँ, नहीं बंद होना चाहिए। जो अनपढ़ आदमी है तो लेटर बॉक्स किसी से लिख के डालते हैं, हाँ। और जो पढ़े लिखे हैं तो मोबाइल से अपना कांटेक्ट कर लेते हैं। तो आप क्या मोबाइल से एक्टिवली चलाते होंगे फोन? तो आप तो चिट्ठी उट्ठी कभी लिखी नहीं होगी? चिट्ठी तो लिखते हैं, बाई द वे कहीं और जगह भेजना होता है, कुछ और बात लिख के, तो फिर मोबाइल से बात नहीं होती है। वो तो मोबाइल ज्यादा सेफ नहीं है? नहीं, चिट्ठी कहीं और चली गई तो नहीं जाएगा। कैसे जाएगा? हम जब आदेश पता में भेजेंगे तो। आपके घर परिवार में आपके माँ बाप ने कभी चिट्ठियां भेजी होंगी, आपने देखा होगा डाकिया घर पे डाक लेके आता था, कैसा रहता था वो टाइम? पहले भेजे हुए थे, हाँ। जिस समय मोबाइल का सर्विस नहीं था। कोई लड़की वड़की पसंद थी तो लेटर भेजे थे क्या? नहीं नहीं नहीं, तो जब नई शादी का बात हुआ था उस समय भेजे हुए थे। अच्छा, उस टाइम भेजे थे। क्या बात है। ये बताइए सर, डाक सर्विस जो हम लेटर बॉक्स में लेटर भेज, लगता है वो लेटर बॉक्स वाला एक मूवमेंट बंद होना चाहिए? वो नहीं बंद होना चाहिए, वो तो बहुत पुराना है। हाँ। हमारे बाप दादा भी जिंदा नहीं थे तब से वो ना चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। और वही सबसे अच्छा लगता है। आजकल तो फोन, वो एक टाइम था जिसमें खत लिख के और वहां तक पहुंचाया जाता था, तो उसको बेसब्री से हम देखा करते थे कब हाँ। लेटर आएगा और पढ़ेंगे और उसके साथ जवाब देंगे, और दोबारा वो लिख के फिर दोबारा टाइम देके फिर उसको लिख के फिर दोबारा वो भेजते थे। हाँ। अभी फोन तो क्या है, घर पे कम, जैसे कि बाहर कहीं चल जाते, हाँ। दूर परिवार से भी दूर चले जाते, फोन पे वीडियो कॉलिंग कर लो, आज ही देख लिया, बहुत है। आपने कभी किसी को लेटर लिखा? मैंने कभी लेटर लिखा नहीं, तो इस टाइम पे, जिस टाइम पे ना, मैं तो हकीकत बताऊं, मैं तो मेरे को तो पढ़ना भी नहीं आता लेकिन वो चीज सही है, हाँ, जो सही है, रहना चाहिए, उसे हटाना नहीं चाहिए, वो सबसे बड़ा बेस्ट है। बेस्ट है, बेस्ट है सर। देखिए बेस्ट है, नहीं हटाना चाहिए। इतिहास देखिए बहुत कीमती होता है, आपके देश का इतिहास हो, आपके देश की चीजों का इतिहास हो, या कोई भी यादें आपके लिए बहुत जरूरी होती है। ऐसा माना जा रहा है कि और ज्यादा तेज और आधुनिक बनाने के लिए अब इसको स्पीड पोस्ट में बदला जा रहा है। रजिस्टर्ड पोस्ट कहते थे इसको, जब रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए इस लेटर बॉक्स से आपको लेटर्स मिलते थे। ऐसा माना जा रहा है कि अब जब ये स्पीड पोस्ट के साथ मर्ज हो जाएगा तो दोनों का थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको बता देती हूँ। रजिस्टर्ड पोस्ट जिसको कहते हैं, उसमें क्या होता था कि जिसके नाम का लेटर होता था वो लेटर उसी को ही दिया जाता था उसके सिग्नेचर के बाद। लेकिन स्पीड पोस्ट में अब आप डिलीवरी पार्टनर, ट्रैकिंग, और वो लेटर आपके घर परिवार का कोई भी बंदा लेटर लेके साइन करके ले सकता है। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब थोड़ा बदलाव किया गया है और इसको और आधुनिक बनाने की तैयारी में इंडियन पोस्ट इस चीज में है। लेकिन फिर भी हमारा ये इतिहास, हमारा ये लाल रंग का बॉक्स जो है, वही है ना, अलविदा लाल बॉक्स कह के मैं अपनी इस बात को खत्म करूंगी। लेकिन आपकी कोई अगर ऐसी किस्सा हो, कोई कहानी हो, या कोई यादें हो जो आपके दिल में आज भी आपने संभाल के रखी हो इस लेटर बॉक्स को लेकर, तो वो हमारे साथ जरूर साझा करें। और ऐसी और खबरों के लिए भारत कॉरिडोर्स को जरूर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। मुझे शालिनी को इजाजत दीजिए। कैमरा पर्सन लवली के साथ मैं शालिनी, कैनॉट प्लेस, न्यू दिल्ली। आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।